अगर अचानक आपको दावत का एहतमाम करना पड़े तो इस बार ये ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई अपने मेन्यू में जरूर शामिल कीजिएगा। यकीन जानिए आपकी दावत का मजा दुबाला हो जाएगा। बहुत ही कम वक्त में और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं इस शानदार सी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 2 किलो चिकन लिया है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। मैंने थाइस और लेग्स का गोश्त इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो होल चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चॉप कर लेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। 1 अदद मीडियम से थोड़े बड़े साइज़ की प्याज, 12 से 15 सब्ज़ मिर्चें, लहसुन 2 अदद जिनकी कलियाँ मैंने अलग कर ली हैं, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैंने चॉप कर लिया है। मैंने 3 पाव टमाटर लिए हैं, इनको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हाफ कट कर लिया है। तो आइए अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में चॉप किया हुआ मसाला हम डालेंगे और साथ ही इसी मसाले में चिकन ऐड कर देंगे। जिस चॉपर में मसाला चॉप किया था उसमें आधा कप पानी डालकर उसे हिलाकर कढ़ाई में डाल देंगे। इसके बाद जो टमाटर हमने काट कर रखे हैं उनकी लेयर इसके ऊपर लगा देंगे। अब हम इसमें 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और इसके साथ 2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। इसके बाद लिड लगाकर इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम पकने के लिए रख देंगे। इस पॉइंट पर हम फ्लेम को हाई रखेंगे। तो देखते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो चुके हैं, तो आइए अब चेक करते हैं। टमाटरों के छिलके रिमूव कर देंगे। सारे छिलके रिमूव करने के बाद फिर हम इसको हाई फ्लेम पर पानी के खुश्क होने तक पकाएंगे। छिलके उतारने के बाद चम्मच हिलाकर हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और अब इसको ढक्कन लगाए बगैर हम पकाएंगे। चिकन और टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। वैसे तो कढ़ाई अमूमन घी में बनाई जाती है, लेकिन मैं इसमें आधा कप ऑयल ऐड करूँगी। अगर आप मुकम्मल तौर पर घी में बनाना चाहें तो घी में भी बना सकते हैं। 4 से 5 मिनट तक ऑयल में भूनने के बाद हम इसमें 2 खाने के चम्मच भुना कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे और 2 खाने के चम्मच भुना कुटा हुआ जीरा शामिल करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। धनिया और जीरे को मिक्स करने के बाद इसमें 4 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और उसको भी मिक्स कर लेंगे। और अब हम इतनी देर तक पकने देंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। जी तो व्यूअर्स, देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। मैंने 200 ग्राम दही लिया है और उसको फेंट लिया है। दही को डालते वक्त हम फ्लेम को लो कर लेंगे और 1 से 2 मिनट दही मिक्स करने के बाद फ्लेम दोबारा से हाई कर लेंगे। इसके बाद हमें दही का पानी खुश्क करना है। तो दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल दोबारा से सेपरेट हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे और इसके साथ ही आधा खाने का चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च और गरम मसाला डालने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, क्योंकि इस तरह से हंडिया का कलर डार्क हो जाता है। जस्ट इसको मिक्स करेंगे। इसकी ग्रेवी आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट में इसके ऊपर फ्रेश धनिया कटा हुआ, अदरक और सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, कहिए कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। आई एम श्योर ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। इसके साथ साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।